हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्नावली की श्रृंखला कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या उपयोग होता है, यानी कि फ्यूज किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्यूज किस लिए प्रयोग होता है कि जब अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो क्या हो जाए, परिपथ में विच्छेदन उत्पन्न हो जाए। तो परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या हो जाए, देखिए, परिपथ विच्छेद करना, यही होगा। अगला प्रश्न है, चलिए, इसमें पेनी चित्र दिया हुआ है। किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्त के लिए धारा आई और वोल्टा वी आरेख निम्नलिखित खींचा गया है। ठीक है, ये आई और वी में ये आरेख दिया है, ये सीधी लाइन है। ठीक है, तो यह युक्ति क्या है, क्या ये अर्धचालक है या सुचालक जो ओम के नियम का पालन करता है, या अतिचालक है या विद्युत रोधी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्या है, जब सीधी रेखा आएगी तो ये सुचालक होगा जो ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो ये ओम के नियम पालन करने वाला सुचालक है, यानी कोई चालक पदार्थ है। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें भी है, चित्र पर ही आधारित है। एक वोल्टेज स्रोत से तीन समान बल्ब ए बी सी जोड़ दिए गए। ए बी और सी क्या है, जुड़े गए हैं। यदि बल्ब सी हटा दें तो ए तथा बी प्रकाश कैसे प्रभावित होगा। अर्थात इसको हटा दिया जाए तो इसमें और इसमें दोनों में किस प्रकार से क्या होगा, ठीक, यानी कि इसमें प्रभाव उत्पन्न होगा, मतलब उसके प्रकाश में क्या अंतर आएगा ए और बी में, ये दिए गए। तो चलिए, इसके उत्तर क्या हैं। ए और बी दोनों धीमे चमकेंगे। देखिए, पहले आपको ही देखना है कि ए के साथ श्रेणी क्रम में या यानी कि समांतर क्रम में किसमें क्या हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो इनमें जो है, इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों तेज चमकने लगे हैं। ए धीमा बी तेज, और ए तेज और बी धीमा चमकेगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए धीमा हो जाएगा जबकि बी तेज चमकेगा। ठीक है, ए जो है धीमा हो जाएगा, क्यों, बी जो है वो तेज चमकेगा। यहाँ से ये किस में है, ये, ठीक है, समांतर क्रम में है, और इसके साथ ही किसके हैं, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसलिए ए जो है वो धीमा हो जाएगा और बी क्या करेगा, वो तेज चमकेगा। अगला प्रश्न है, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि एक जो है ना, अब वहां पर क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। तो समांतर क्रम में जुड़े होने पर जिसका यानी कि वाट ज़्यादा होगा, क्षमता ज़्यादा होगी, वही ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, प्रकाशित बल्ब का प्रतिरोध कम है। ठीक है, बिल्कुल ये हो सकता है। दोनों बल्ब का प्रतिरोध समान है, नहीं, दोनों बल्ब का प्रतिरोध समान होगा तो क्या होगा, दोनों समान प्रकाश देंगे। अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, नहीं, कम होगा। कम प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध कम है, नहीं, अधिक होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए से होगा, कि यानी कि जिसका जितना प्रतिरोध होगा ना, ज़्यादा होगा, उतने वो कम प्रकाश देगा। तो इसमें प्रतिरोध कम है। चलिए, अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार करना है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं जबकि विद्युत रेखाएं नहीं, ये बिल्कुल सही है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं जबकि चुंबकीय रेखाएं नहीं, ये गलत है। वैद्युत तथा चुंबकीय बल रेखाएं दोनों बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है आपका, पहले आ चुका है, ये भी गलत है। तो इसमें एक सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक। तो उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी अर्थात सी सही हमारा। चुंबक तथा पृथ्वी के संयुक्त क्षेत्र में उनके अक्षों पर दो आसक्त बिंदु होते हैं। जब चुंबक को अपने अक्ष पर रखा जाता है तब क्या होता है, यानी याम्योत्तर, और जो है ना उसमें, तो चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जब चुंबक को अपने अक्ष पर रखा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो इसमें चुंबकीय याम्योत्तर में यन ध्रुव उत्तर की ओर होता है,
चुंबकीय याम्योत्तर में एस ध्रुव एन की ओर होता है। यही वाला हमारा सही होगा, उल्टा होता है। ठीक है, इसमें उल्टा होता है क्योंकि समान जो है ना, जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यानी कि उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। चुंबकीय याम्योत्तर में एन एस ध्रुव एन की ओर होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से विचार कीजिए, एक चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के ऊपर कभी भी बल नहीं लगता। इसमें यानी कि कह रहा है कि बल लगेगा या नहीं लगेगा, और सही कौन सा है, ये वाला। तो आवेशित कण पर कभी बल नहीं लगता, ये बिल्कुल गलत है। आवेशित कण के ऊपर हमेशा बल लगता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, यदि दूर होगा और नजदीक होगा उस पर भी निर्भर करता है। यदि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा हो तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में गतिमान होगा। और फिर इसके बाद चौथा आता है, यदि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं से गतिमान होगा। ये तो बिल्कुल गलत है, बाह्य बल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी हैं, पहला, दूसरा और चौथा गलत हैं, हमारा तीसरा से हो जाएगा। आवेशित कण पर बाह्य बल लगा हो तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में गतिशील करेगा। अच्छा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 3। अगला प्रश्न है, किसी मुलायम लोहे के टुकड़े को परिनालिका बनाने समय चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, परिनालिका बनाना है तो इसमें परिनालिका बनाने पर क्या होती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। ठीक है, और जैसे ही क्या कर देते हैं, परिनालिका पर धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं, वैसे खत्म हो जाती है। तो उत्तर हो जाएगा बी। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण, ठीक है, कम करते हैं जब, यानी कि उनके चुंबकीय गुण कब कम हो जाते हैं, तेल में डूबते हैं, जल में डूबते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लोहे के टुकड़े के पास जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब ज़्यादा गर्म किया जाता है तो उनका चुंबकीय गुण क्या होता है, नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। जब एक चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय सुई, ठीक है, जब एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं तो वह अनुभव करती है क्या, क्या क्या अनुभव करती है, एक बल और बल आघूर्ण अनुभव करती है। बल और बल, परंतु बलाघूर्ण नहीं, बिल्कुल दोनों चीजें, बल और बल आघूर्ण दोनों वो अनुभव करती है। अगला प्रश्न है, जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह यांत्रिक बल का अनुभव करता है। इस नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। ठीक है, यानी कि इस आधार पर कौन सा कार्य करता है, कौन सा, यानी कि ये विद्युत मोटर, डायनमो, विद्युत घंटी, या इनमें से कोई नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि जब एक धारावाही चालक को, यानी कि जिसमें धारा क्या हो रही है, वो बह रही हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जिसमें धारा बहती है तो कौन सा होता है, वो डायनमो नहीं होता। डायनमो को चुंबकीय क्षेत्र में होता है, इसमें इसके द्वारा धारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत घंटे में धारा नहीं, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, तब धारा यानी कि चाल प्रचारित किया जाता है। लेकिन विद्युत मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए। ठीक है, विद्युत मोटर। इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है, चुंबकीय मोनोपोल्स एक ध्रुवीय नहीं होते, चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की दो छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, लोहे की छड़ों की बात कर रहा है, ठीक है, ना कि चुंबक की बात कर रहा है। इसमें देखिए, चुंबकीय मोनोपोल्स एक ध्रुवीय नहीं होते, बिल्कुल, यानी कि इसमें नॉर्थ और साउथ हमेशा होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की दो छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, बिल्कुल गलत है। चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह क्षेत्र के समांतर हो जाता है, बिल्कुल ये सही है।
ठीक है, और कॉपर प्रतिचुंबकी तथा लोहा अनुचुंबकी होता है। ठीक है, ये भी क्या है हमारा सही है। तो हमारा जो उत्तर है, ठीक है, वो 1, 3 और 4 है। तो 1, 3 और 4, तो 1, 3, 4 यहाँ पर है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये क्या हो जाएंगे, अपने आप गलत हो जाएंगे। तो हमारा ए उत्तर हो जाएगा। एक छड़ के चुंबकत्व को बनाने की प्रक्रिया में होता है। छड़ की केवल बाहरी सतह को चुंबकित होती है, आंतरिक सतह चुंबकित होती है, छड़ के सिरों चुंबकित होते हैं, छड़ के पूरे भाग को चुंबकित होती है। यानी कि जो चुंबक बनाया जाता है, आप लोग जानते हैं पूरा होगा तभी तो होगा। तो छड़ के पूरे भाग को चुंबकित किया जाता है, छड़ के पूरे भाग में चुंबकित होता है। जब एक छड़ चुंबक के 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, जब एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ों के ध्रुव की शक्ति होती है, ठीक है, समान बनी रहती है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, समान। उसमें दोनों ध्रुव रहेंगे हमेशा। जब ध्रुव नहीं रहेंगे तो चुंबक नहीं रहेगा, और उसका जो है ना, जितना पहले में था उतना ही क्या हो जाएगा, ध्रुवीय शक्ति उतनी रहेगी। लौह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह कहलाता है, ठीक है, उसे क्यूरी तापमान कहते हैं। कोई भी क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस तापमान पर चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी उसका चुंबक अपना चुंबकत्व तो खो देता है, इतना गर्म किया जाए। अगला प्रश्न है, जब एक इलेक्ट्रॉन को बल की रेखाएं जब एक इलेक्ट्रॉन को बल की रेखा के साथ चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है तो क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखा में प्रवाहित किया जाता है, तो इस यानी कि कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की चाल घटेगी, दिशा परिवर्तित रहेगी। नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ेगी परंतु दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सही है। इलेक्ट्रॉन की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो जो है उसी तरह से गतिशील रहेगा। एक आवेशित कण V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है, तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब वेग V है, चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है, और अधिकतम बल कब लगेगा, जब V और B विपरीत दिशा में होंगे, V B के लंबवत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही होगा वी बी साइन थीटा, ठीक है, होता है। तो यानी कि साइन थीटा का मतलब, यानी साइन थीटा का मान 1 होगा, ठीक है, वी बी साइन थीटा, यानी कि थीटा का मान 1 होगा, लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री होगा थीटा, तब क्या होगा ये, ठीक है, यानी अधिकतम होगा। तो लगने वाला बल वी बी साइन थीटा ये होता है, साइन थीटा का मान अधिकतम कब होगा, 90 डिग्री पर, तो वी और बी लंबवत होंगे। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, समान तथा असमान क्षेत्र की अवस्था पर यह हमेशा शून्य होगा, क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर बढ़ेगी, या ए और सी दोनों। तो इसमें हमारा उत्तर है कि हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, हमेशा शून्य रहेगा। गति कर रहा होता है, ठीक है, तो स्थिर ऊर्जा में थोड़े परिवर्तित हो जाएगा। जब एसी स्रोत प्रतिरोधक की अपेक्षा जुड़ा होता है, तो जब एसी स्रोत प्रतिरोधक के सापेक्ष जुड़ा होता है तो क्या होता है, धारा कला में वोल्टेज के पीछे बनी बहेगी, या धारा तथा वोल्टेज समान कला में होंगे, ये दोनों है, यही होगा, धारा तथा वोल्टेज समान कला में होंगे, या धारा वोल्टेज की कला में बहेगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यही होगा, दोनों समान कला में होते हैं। प्रतिरोधक के साथ जुड़ने पर ही धारा और वोल्टेज समान कला में हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी को चौक के साथ जोड़ा जाता है, चौक नहीं, चौक के साथ जोड़ा जाता है, तो चौक कुंडली में क्या होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब का मतलब होता है वही पहले जो ट्यूबलाइट है, ठीक है, उसमें जब चौक लगाया जाता है, चौक आप लोगों को पता है, उसमें जो थोड़ा सा यानी कि छोटा सा उसमें लगा होता है चौक, तो क्या होता है इसमें लाइन वोल्टेज बढ़ जाती है, लाइन वोल्टेज गिर जाती है, चौक में ऊंची आवृत्ति की धारा बहेगी।
तो चोक में क्या होते हैं, ऊंची आवृत्ति की धारा बहती है जिससे कि ट्यूब चमकने लगती है, और ट्यूब में निम्न आवृत्ति नहीं, बढ़ती आवृत्ति की धारा चाहिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अपचायी परिणामित्र में एसी निर्गत क्या प्रदान करता है? ठीक है, अपचायी जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, निवेश धारा से अधिक धारा, अपचायी और उपचायी, अपचायी और उपचायी, और अपचायी निवेश धारा से अधिक धारा, निवेश धारा से कम धारा, निवेश धारा से बराबर धारा, निवेश वोल्टता से अधिक वोल्टता। ठीक है, या जो है इसमें, तो इसमें यानी कि जब अपचायी ट्रांसफार्मर में, ठीक है, एसी में निर्गत क्या प्रदान करेगा? ठीक है, तो निर्गत क्या प्रदान करेगा, ये निवेश धारा में अधिक, निवेश वोल्टता से अधिक वोल्टता प्रदान करेगा। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? नति कोण, अवनति या अक्षांश या दिगंश। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अवनति। और आपस में ही चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है, में क्या उसे कहा जाता है नति कोण। चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर आकर्षण का संबंध किससे है, यानी कि आकर्षण किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें चुंबकीय पदार्थ से आता है, या लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है, या अनुचुंबकीय पदार्थ में आता है, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है। तो चुंबकीय गुण धर्मों के आधार पर आकर्षण जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ आता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अब ये तो जब थियरी है तभी पढ़ने पर पता चलेगा कि अनुचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है, ये आरेख दिया हुआ है, इसमें बी, ठीक है, और इसमें वी, यानी इलेक्ट्रॉन की गति और चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है इनके मध्य। ठीक है, ये दर्शाया गया है। इस पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस दिशा में गतिशील है, ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा बल कार्य करेगा। ठीक है, तो पेज के अंतर्गत यानी अंदर की ओर, पेज के बाहर की ओर, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत या इलेक्ट्रॉन की गति के अनुदिश। तो इसमें ये बी है, ये वी है, और ये क्या है, इसके समानांतर नीचे की ओर है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य किधर की तरफ करेगा? ठीक है, नीचे की ओर कार्य करेगा, पेज के अंदर की ओर। ठीक है, यानी कि इस तरह से कार्य करेगा अंदर की तरफ। तो उत्तर हो जाएगा ए। तो गाइस ये हमारे, ठीक है, कुछ भौतिक विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला थी। आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप लोग साथ में, ठीक है, लाइक कीजिए, और नहीं लाइक करना है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो, यानी कि लाइक और डिसलाइक दोनों में से, तो इससे पता चलेगा ना। वैसे सुधार की तो आवश्यकता तो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, और यदि आप लोगों को सुधार और कुछ चाहिए, कुछ और, यानी कि इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, तो उस पर कमेंट पर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।